हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसएलजी में 18 अगस्त हाइलाइट्स खबरों के साथ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आर्डर के बाद एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की मीटिंग से क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। वहीं सीटेट और बीपीएससी टीआरई में बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर के बड़ा फैसला, यूपी बीएड धारकों की स्कूल महानिदेशक से मुलाकात और एजीटीए भर्ती विज्ञापन मामला सीएम योगी के पास। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामला और 6800 मामले से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे वीडियो के माध्यम से। सभी साथियों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस की जाने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। काउंसलिंग 22 से शुरू हो रही है। प्रदेश में 1272 राजकीय एडेड व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम बृहस्पतिवार को जारी कर दिया गया। ग्रुप ए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में कानपुर नगर के प्रशांत कुशवाहा व ग्रुप इवन डिप्लोमा इन फार्मेसी बायो ग्रुप में अयोध्या के धनराज चौहान और ग्रुप E2 डिप्लोमा इन फार्मेसी मैथ ग्रुप में बरेली के मोहम्मद अरीफ खान ने टॉप किया है। प्रवेश काउंसलिंग 22 अगस्त से शुरू होगी। प्रदेश में 1272 पॉलिटेक्निक संस्थानों में 2,08,150 सीटें हैं। सीटों के सापेक्ष प्रवेश परीक्षा में शामिल 2,62,171 विद्यार्थियों का परिणाम जारी किया गया है और इसकी काउंसलिंग की शुरुआत अब 22 अगस्त से शुरू होगी। तो जो भी अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में सफल हुए हैं वो अपनी काउंसलिंग की प्रक्रिया में लग जाइए, क्योंकि जल्द ही 22 अगस्त से आप सभी लोगों की प्रवेश की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर के अंतर्गत हम बात कर लेते हैं 72,825 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड योग्यताधारी व टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 5/12/2012 के क्रम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने के संबंध में विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं इस शासनादेश को, और ये 17/8/2023 को जारी किया गया था। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में प्राचार्य जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश और बेसिक पत्रांक संख्या 23,485/654/2023-24 दिनांक 17/8/2023 को यह शासनादेश निर्गत किया गया है। विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड योग्यताधारी एवं टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 5/12/2012 के क्रम में अभ्यर्थियों से ली गई धनराशि वापस किए जाने के संबंध में। तो धनराशि आप सभी लोग जानते हैं वापस की जा रही है, उसको लेकर के ये एक और ऑफिशियल आदेश जारी कर दिया गया है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक अपनी धनराशि वापसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो जरूर अप्लाई करें और अपनी जो भी फीस वापसी के हक बनता है उसे प्राप्त करें। अगर आप इसे विस्तृत रूप में पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल स्टडी विद डीएसएलजी ज्वाइन करके वहां से इसे डाउनलोड करके आप पूरा फुली पढ़ सकते हैं। तो अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब अगली प्रमुख खबर के अंतर्गत बात कर लेते हैं एजीटीए भर्ती मामले को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का मामला मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचा है। 3446 पदों पर महीनों से फंसी है भर्ती। यूपीपीएससी में धरना प्रदर्शन हो रहा है आज। खबर जानते हैं विस्तार से। कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती शुरू करने में हो रही देरी का मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग को पत्र भेजकर बताया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने निर्धारित प्रारूप में डाटा नहीं भेजा, जिसकी वजह से भर्ती अटकी हुई है। इस मामले में अभ्यर्थी 18 अगस्त को यूपीपीएससी में धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि यूपीपीएससी की ओर से 906 अभ्यर्थियों का डाटा पूर्व में 2 बार भेजा जा चुका है। तीसरी बार यूपीपीएससी की ओर से डाटा मांगा जा रहा है, जबकि आयोग का कहना है कि पूरा डाटा भेजा जा चुका है। डाटा के चक्कर में 3446 पदों पर भर्ती फंसी हुई। इस भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओवर एज हो चुके उन 906 अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाना है जिन्हें कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती 2013 से बाहर कर दिया गया था। यूपीपीएससी की ओर से अभ्यर्थियों को बताया गया है कि जब तक निर्धारित प्रारूप में डाटा उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह भी बताया गया कि यूपीपीएससी से डाटा की प्रमाणित हार्ड कॉपी मांगी गई थी, लेकिन आयोग ने उपलब्ध नहीं कराई और जो डाटा दिया है वह एनआईसी की ओर से निर्धारित किए गए प्रारूप के अनुरूप नहीं है। इस मसले पर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराई है और यूपीपीएससी की उप सचिव वंदना त्रिवेदी की ओर से 16 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय के लोक शिकायत अनुभाग 3 को भेजे गए पत्र के अनुसार आयोग ने 906 अभ्यर्थियों का डाटा एनआईसी के निर्धारित फॉर्मेट पर उपलब्ध नहीं कराया है और अभ्यर्थियों को ने कहा कि निर्धारित प्रारूप में डाटा भेजे जाने को मांग को लेकर अभ्यर्थी शुक्रवार सुबह 11 बजे से यूपीपीएससी में धरना प्रदर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर के एजीटीए भर्ती का विज्ञापन इंतजार कर रहे युवाओं को अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री जी के पास मामला पहुंच गया है, तो उम्मीद करते हैं कि इस मामले में त्वरित मामला निस्तारित करते हुए जल्द ही इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो जैसे ही एजीटीए भर्ती विज्ञापन को लेकर के कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आएगी उसके बारे में आप सभी को चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, अब बात कर लेते हैं बीएड अभ्यर्थियों ने की पीआरटी में शामिल करने की मांग और
स्कूल महानिदेशक विजय किरण आनंद से हुई मुलाकात। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड की डिग्री को योग्य न मानने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बीएड डिग्री धारक प्रदेश के युवा काफी परेशान है। प्रदेश के बीएड अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से मांग की कि वह यूपी में बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी यानी कक्षा 1 से 5 की शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी करे और इसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन में भी अपना आवेदन करे। प्रदर्शन करे अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदेश में 13 से 17 लाख बीएड डिग्री धारक हैं जिन्होंने पीआरटी में भर्ती के लिए बीएड की डिग्री ली है। अब अचानक उन्हें इसके लिए अयोग कर दिया गया है। इस मामले में राजस्थान सरकार और एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की है, जिसकी वजह से उनकी बात ठीक से रखी नहीं जा सकी। अभ्यर्थियों ने कहा है कि इसमें काफी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटेक बीकॉम के बाद बीएड किया हुआ है, पीआरटी के अलावा किसी और शिक्षक भर्ती के लिए योग्य नहीं है। प्रदेश सरकार हमारी मांग एनसीटी तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि 4 साल में टीजीटी पीजीटी की भर्ती नहीं आई है, ऐसे में उनके पास नौकरी का कोई विकल्प नहीं है। अभ्यर्थियों की महानिदेशक स्कूल विजय किरण आनंद से वार्ता हुई। उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि इसके बाद अभ्यर्थी निदेशालय पर डटे रहे और लगातार आपको बता दें केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, जैसे बीएड और बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है और बीटीसी के फेवर में आया है, संपूर्ण देश में सभी राज्यों के बीएड अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं बीएड वालों को पीआरटी में शामिल कराने को लेकर के। लेकिन आप सभी को बता दें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आने के बाद भी, एनसीटी की गाइडलाइंस निरस्त होने के बाद भी एनसीटी की तरफ से अभी कोई बड़ी कार्रवाई इस पे नहीं दिखाई गई है, ना ही कोई नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर के कोई ऑफिशियल शासनादेश जारी किया गया है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद भी 69,000 शिक्षक भर्ती में आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी नहीं की जा सकी है और इसी को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन जारी है आंसर की प्रकरण वाले अभ्यर्थियों को। आप सभी लोग देख सकते हैं, बारिश भी नहीं टिका सकी अभ्यर्थियों का हौसला। परिषदीय विद्यालयों की 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर 1 अंक से विवादित अभ्यर्थियों का गुरुवार को 10वें दिन भी तेज बारिश के बीच इको गार्डन में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जारी रहा। तेज बारिश के कारण प्रदेश भर से बच्चों को लेकर आई कुछ महिला अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ने के कारण बाल चिकित्सालय भेज दिया गया। इन अभ्यर्थियों को धरना देते हुए 10 दिन बीत चुके हैं। इन अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के बाद भी शासन द्वारा नियुक्ति का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसी कारण धरना प्रदर्शन अनवरत चल रहा है। बताते चले कि 10 माह पहले 9 नवंबर 2022 के दिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार की अपील को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए शैक्षिक परिभाषा प्रश्न पर 1 अंक देकर मेरिट के अनुसार विभाग में नियुक्त करने का आदेश पारित किया। 10 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे दुर्गे शुक्ला, रोहित शुक्ला, राम मिश्रा, प्रसून दीक्षित का कहना है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के द्वारा 2 मार्च को 2249 अभ्यर्थियों की सूची को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल के पास अंतिम कट ऑफ मेरिट निर्धारण के लिए भेजी गई, किंतु 5 माह बीत जाने पर भी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और यह धरना प्रदर्शन अनवरत रूप से जारी रहेगा जब तक इनकी नियुक्ति के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है। वहीं अब बात कर लेते हैं 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं, संपूर्ण 6800 के साथ ही आरक्षण विसंगति पर निस्तारण का एक सुनहरा मौका है। ओपी राजभर जी द्वारा मुलाकात का समय मिल चुका है। आरक्षण पीड़ित महिला साथियों के साथ पुरुष साथी एक बार संख्या दे दो। 69,000 में कुछ घरों में पुनः चिराग जल उठेगा। 6800 एक साथ नियुक्ति। 6800 चयन सूची वाले अभ्यर्थियों की तरफ से अपनी नियुक्ति के लिए लगातार हर संभव प्रयास जारी है और उसी क्रम में आज उनकी मुलाकात ओपी राजभर जी से हो सकती है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं आरक्षण विसंगति मामले को लेकर के डीबी में सुनवाई 22 अगस्त को लगी हुई है और उससे पहले आरक्षण विसंगति वाले अभ्यर्थी और 6800 अभ्यर्थी सभी की तरफ से सरकार और प्रशासन पर दबाव बना करके न्यायालय से इस मामले में फाइनल आदेश निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है और उसी क्रम में ये महत्वपूर्ण मीटिंग आज देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि ओपी राजभर जी से मुलाकात के बाद क्या अपडेट निकल कर सामने आती है। जो भी जानकारी निकल कर सामने आएगी आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। वहीं अब बात कर लेते हैं सीटेट और बीपीएससी ट्री में बीएड वाले अभ्यर्थियों के बैठने को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से इनवैलिड कर दिया गया है, मतलब अमान्य कर दिया गया है। लेकिन जो अभी अगस्त में सीटेट एग्जाम होना है उसके लिए और बीपीएससी ट्री यानी बिहार शिक्षक भर्ती में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है उन सभी को बैठने का मौका दिया जा रहा है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में केवल बिठाने के लिए ये चाल चली जा रही है बीएड अभ्यर्थियों को और उसके बाद इनके रिजल्ट ना अनाउंस किए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से पूर्व में सीटेट क्वालिफाइड फर्स्ट लेवल का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट थी उसे पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है डिजी लॉकर से। तो इसका मकसद क्या बनता है? हालांकि आप सभी को बता दें ऐसा इसलिए हुआ है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अनुपालन को लेकर के एनसीटी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई है। इसीलिए सीटेट जो 20 अगस्त से आयोजित होने वाला है उसमें और 24 अगस्त से आयोजित होने वाले बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में सभी बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहना चाहिए। आप सभी लोग इससे जुड़ी हुई अपडेट देख सकते हैं। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं एनसीटी ने
भी कोई नोटिस नहीं दिया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद पर सबका ध्यान है, लेकिन एनसीटी ने अब तक कोई नोटिस नहीं दिया। पूर्व के नियम और सूचना के आधार पर बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवेदन कर परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें डीएलएड का ब्रिज कोर्स करना होगा। लेकिन कोर्ट के निर्णय के बाद यह मान्य नहीं है या नहीं, इस पर अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं। हालांकि अभी कोई गाइडलाइंस एनसीटीई या सीटेट की नहीं है और परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देने को तैयार हैं। आगे इस परीक्षा का फायदा होगा या नहीं, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। लेकिन आप सभी बीएड अभ्यर्थियों से मैं यही कहना चाहूंगा, जिन्होंने सीटेट अगस्त में प्राइमरी लेवल के फॉर्म को अप्लाई किया है, वो अपना एग्जाम दें। और चाहे बिहार शिक्षक भर्ती में अगर आपने प्राथमिक स्तर का फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि अदर स्टेट वाले उसमें प्राथमिक स्तर के लिए भी एलिजिबल थे, तो वहां भी आप सभी को पेपर देने जाना है। बिल्कुल भी निसंकोच रूप से आपको तैयारी करनी है। आगे क्या होगा उसके बारे में अभी नहीं सोचना है। यहां भी आप सभी लोग देख सकते हैं, काफी बीएड अभ्यर्थी असमंजस में है कि सीटेट का एग्जाम या बीपीएससी ट्री का एग्जाम पीआरटी लेवल वाला दें या ना दे, भ्रमित हो रहे हैं। आप लोग एग्जाम देकर जाकर आराम से दें, जो बाद में होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट दे करके आएँ। क्योंकि आप सभी को बता दें, अभी कोई भी गाइडलाइंस नहीं जारी की गई है एनसीटी की तरफ से कि बीएड वालों को प्राथमिक स्तर के सीटेट और बीपीएससी पेपर से इनको रोका जाए। तो जब तक ऐसा कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आता है, तब तक आप सभी लोग पेपर जरूर दें और इस बार सभी एग्जाम में बैठें और अपना बेस्ट दें। तो ये थी सीटेट और बीपीएससी शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अब मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। आगे आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ चुका है, लेकिन अभी इसके अनुपालन को लेकर के कोई गाइडलाइंस एनसीटी की तरफ से नहीं जारी की गई है। और इसी को लेकर के संपूर्ण देश में जितने भी डीएलएड या बीटीसी या बीएसटीसी अभ्यर्थी हैं, उनकी तरफ से बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्काल इंप्लीमेंट कराने के लिए सभी साथी एनसीटी, एससीईआरटी, सीबीएसई पर जाकर के ज्ञापन सौंपने का कार्य शुरू करें, जिससे पूर्ण रूप से बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं प्राथमिक स्तर से बाहर किया जा सके। लेकिन लगातार बीएड अभ्यर्थी भी संपूर्ण देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हुए सरकार पर अपना दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें बीएड जिन्होंने किया है उनको पीआरटी में शामिल करने का मौका दिया जाए और अभी फिलहाल में उनके साथ ऐसा कोई व्यवहार न किया जाए, क्योंकि बिना पूर्व सूचना दिए इस तरीके से तत्काल डिसीजन का इंप्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या होता है आगे, इसमें बीएड को पीआरटी के लिए एलिजिबल रखा जाएगा एनसीटी की नई गाइडलाइन में, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके अनुपालन में संपूर्ण देश के बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका मिल ही चुका है और उसी के अनुपालन में प्राथमिक भर्ती से बाहर होना पड़ेगा। अब मूव कर लेते हैं आज सबसे इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के कल एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण मीटिंग शाम 6:30 बजे आयोजित की गई और उसमें आप सभी को बता दें, ये उम्मीद थी कि डिसीजन लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के इसका अनुपालन होना चाहिए या इसके रेट पिटीशन जानी चाहिए या नई अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। इन सभी पर विस्तृत डिस्कस होगा। लेकिन साथियों, आप सभी को बता दें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कल की एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की मीटिंग में जो भी सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही वो पूरी तरीके से फेक है और उसमें कोई भी सच्चाई नहीं। जो भी आपको पीडीएफ भी देखने को मिल सकती है एनसीटी की मीटिंग को लेकर के, तो आप सभी को बता दें, एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की मीटिंग तो हुई है, लेकिन बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में यह मीटिंग नहीं हुई है। और वो जो मीटिंग हुई है उसको आप सभी लोग देख सकते हैं। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि वायरल एनसीटी जो पीडीएफ चल रही है, ये कई बीएड और एमएड कॉलेज की मान्यता को विड्रा कर लिया गया है। एनसीटी ने उसी से संबंधित ये मीटिंग करी थी और उसी से संबंधित ये पीडीएफ जारी की है और उसी से संबंधित नोटिफिकेशन इशू हुआ है। हालांकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के अभी एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की मीटिंग से कोई अपडेट निकलकर नहीं सामने आया है और इस पर कोई डिसीजन आगे की कार्रवाई के लिए नहीं लिया गया है। तो कुल मिलाकर के सभी प्रकार की भ्रामक खबरों से आप सभी लोग बचें। अभी एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हुई मीटिंग में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के इंप्लीमेंटेशन को लेकर के कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है, ना तो इसको लेकर के कोई फैसला कल की होने वाली मीटिंग में लिया गया है। और जानकारी निकलकर सामने आ रही कि एनसीटी और शिक्षा मंत्रालय की अगली मीटिंग 21 अगस्त को देखने को मिल सकती है और उसमें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विस्तृत चर्चा देखने को मिल सकती है और उसके बाद एनसीटी नई गाइडलाइंस जारी कर सकता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण खबरें आप सभी को अगर ऑथेंटिक रूप से मिलनी चाहिए रेगुलर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो साथियों, ये थी कुछ आज की महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो, आप सभी के संघर्ष की जीत हो।